हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। और अगेन आपके लिए सैड न्यूज़ है। अगेन थोड़ी सी सैड न्यूज़, थोड़ी सी गुड न्यूज़ भी हो सकती है। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी AMD के APUs के ऊपर कि AMD जो है वो 5000 सीरीज़ के APUs लाने वाला है, जो कि बजट गेमर्स के लिए खतरनाक हो सकते हैं, आपको बिना ग्राफिक कार्ड के गेमिंग कराएंगे। और AMD ने उनको लॉन्च कर दिया है। जी हाँ गाइज, परसों वीडियो बनाई थी, आज लॉन्च कर दिया। और आपने इस लॉन्च के बारे में सुना नहीं होगा बिकॉज AMD ने इसको क्वाइटली लॉन्च किया है। अब AMD को ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि AMD ने इसको क्वाइटली लॉन्च किया है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, Ryzen के जो 5000 सीरीज के जी वगैरह जो सीरीज के जो APUs थे ये लॉन्च हो चुके हैं। स्क्रीन पे आप जो है वो देख भी सकते हो इनके जो है वो डिफरेंट स्क्यूज। यहाँ पे Ryzen 7 5700G है, जिसके बारे में हमने बात करा था। Ryzen 5 5600G है। जी हाँ, इस बार कोई Ryzen 5 5400G नहीं है, 5600G है, जो कि Ryzen 5 5600X या फिर जो 600 सीरीज के जो CPUs होते हैं। और एक यहाँ पे Ryzen 3 भी है 5300G, जो कि हमको लग रहा था कि 200G होगा इसका नाम, मतलब कि जैसे Ryzen 3 3200G 2200G, तो ये 5200G इस टाइप का कुछ होगा, बट 5300G है। बट अगेन नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा है, ठीक है ना। इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है, क्या अवेलेबिलिटी होने वाली है, उसके बारे में बाद में जो है वो एंड में डिस्कस करेंगे। अभी जो है वो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से शॉपिंग क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो उससे चैनल को सपोर्ट नहीं मिलेगा, और चैनल को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं आपके लिए लिक्विड नाइट्रोजन जैसे अमेजिंग चीजें जो है वो लेके कैसे आ पाऊंगा, है ना। तो चैनल को सपोर्ट करना है। अगर आपको अमेजॉन से कुछ शॉपिंग नहीं करनी, ग्राफिक कार्ड CPUs की, तो घरेलू सामान खरीद लो यार, कुछ और पढ़ने पुढ़ने की चीजें खरीद लो। मतलब चलो पढ़ना तुम्हें नहीं है, मतलब कुछ खिलौने खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से, वरना लाइक सब्सक्राइब वो सब कर ही सकते हो, है ना। नाउ AMD ने अभी ये जो 5000 सीरीज G सीरीज के CPUs हैं ये बोला है कि सिर्फ DIY मार्केट के लिए नहीं आने वाले, ये सिर्फ OEM CPUs हैं अभी के लिए, ठीक है। बट इससे पहले कि आप वीडियो क्लोज करके जाओ, ये DIY मार्केट में आएंगे। अब कब आएंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इनके स्पेक्स और इनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि ये क्या कितने फास्ट हैं, क्या आपको इनका वेट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AMD बोल रहा है कि जो Ryzen 7 5700G है वो कंटेंट क्रिएशन में अराउंड 38% फास्टर है, प्रोडक्टिविटी में 35% फास्टर है, और कंप्यूट परफॉर्मेंस में 80% फास्टर है। और यहाँ पे कंपेयर ये कर रहे हैं i7 10700, जो कि कॉमेट लेक एस सीरीज का CPU है इंटेल का। और यहाँ पे देखो तुम गेम्स के भी जो है वो बेंचमार्क देख सकते हो कि यहाँ पे तुम काउंटर स्ट्राइक, मेट्रो एक्सोडस, फोर्टनाइट, लीग ऑफ लेजेंड, असैसिन क्रीड ओडेसी, तुम्हारा सिविलाइजेशन 6 जैसे गेम्स जो है वो आराम से एटलीस्ट प्लेबल FPS पे खेल सकते हो। काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम तुम 100 FPS से ऊपर पे खेल रहे हो। लीग ऑफ लेजेंड जैसे गेम तुम 199 यानी कि अराउंड 200 FPS पे खेल रहे हो। फोर्टनाइट तुम अराउंड 92 FPS का इसमें दिखा रहे हैं, तो मतलब तुम लगा लो कि क्या बोलते हैं, तुम्हें रफली अराउंड 90+ FPS मिल रहे हैं, 100 ही FPS लगा लो तुम। सिविलाइजेशन 6 में तुम्हें 84 FPS मिल रहे हैं। हाँ, असैसिन क्रीड ओडेसी थोड़ा हैवी है, उसके अंदर तुम्हें 30s में FPS मिल रहे हैं, बट अगेन प्लेबल है। अगेन 1% पे भी डिपेंड करता है, बट कम से कम तुम कुछ गेम्स तो खेल पाओगे इनके अंदर, है ना, है कि नहीं। अगेन परफॉर्मेंस बढ़िया। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो CPUs हैं वो हैं 6 कोर और 4 कोर के CPU, तुम्हारा 5600G और Ryzen 3 5300G, जो कि मोस्टली अब एक Ryzen 7 वाला APU कौन लेगा। हो सकता है कुछ लोग लें जिनके कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस हो, बट ज्यादातर लोग जो है वो Ryzen 3 और Ryzen 5 की तरफ जाएंगे अगर APU की अगर तुम APU लेना चाहो तो। अभी के लिए AMD ने इसको सिर्फ OEM ओनली करा है। OEM ओनली का मतलब है कि जो तुम्हारे बड़े बड़े कंपनीज हैं, जो तुम्हारे OEMs हैं लाइक HP, डेल, और जो तुम्हारे ओरिजिन PCs और इस टाइप के जो बड़े बड़े OEMs हैं, यही इनको बाय कर पाएंगे। हाँ, तुमको जैसे तुम्हारा Ryzen 3 4650G, Ryzen 7 4650G, 4750G, जो भी उनके नाम है तुम्हें पता होंगे, वो CPUs भी जैसे मार्केट में बिकने को आए थे, वो भी जो है वो DIY कंज्यूमर्स के लिए नहीं थे, वो भी सिर्फ OEMs के लिए थे, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। लेकिन वो तुम्हें मिल रहे थे मार्केट में, भले ब्लैक होके मिल रहे थे बट मिल रहे थे। तो ये भी हो सकता है तुमको ऐसे ही ट्रे CPUs मिले मार्केट में। इनका DIY CPUs का लॉन्च होगा, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है गुरु 3D। नाउ गुरु 3D के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि उन्होंने AMD ने उनको बताया है कि जो तुम्हारे 5000 सीरीज के G सीरीज के जो APUs हैं ये जो हैं DIY मार्केट में आएंगे लेटर दिस ईयर, मतलब इस साल में बाद में आएंगे। लेकिन कोई डेट नहीं बताई, कुछ और डिटेल्स नहीं बताया, बट ये बोला कि हाँ आएंगे। अभी के लिए जो ये CPUs हैं अभी के लिए ये OEM ओनली है, तो इससे पहले कि ये DIY मार्केट में आए तुम्हें हो सकता है OEMs की तरफ से कुछ टाइम में जो है वो ये मिलने शुरू हो जाएं तुम्हें, एक तरीके से जो होता है ना ब्लैक में बिकते हैं, जैसे तुम्हें 4750G जैसे CPU या 4650G जैसे जो CPUs हैं वो ब्लैक में बिक रहे थे, तो उस टाइप से तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। अब क्या प्राइसिंग होगी क्या नहीं होगी, अगेन ये OEM CPUs हैं तो मैं कुछ ज़्यादा तुम्हें बता नहीं
सकता, बट जो भी होगा जब ऑफिशियल लॉन्च होगा तब पता चल जाएगा। हाँ, जब अगर ये OEM की तरफ से ब्लैक में बिकने के लिए आते हैं तो मैं भी ट्राई करूंगा एक बाय करके इसका रिव्यू डालने का और आप लोगों को बताने का कि क्या आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी देखो प्रोसेसर जो है वो तो अगेन डिपेंड करता है अभी के जो पैंडेमिक में जो ये हाल चल रहे हैं, ग्राफिक कार्ड के जो शॉर्टेजेस चल रही है उस हिसाब से तो मैं बोलूँगा कि कुछ तो लेके आए AMD, और ऊपर से DIY कंज्यूमर्स के लिए हो सकता है AMD इसलिए अभी नहीं लेके आए क्योंकि डिमांड ही पूरी नहीं हो रही। ठीक है, तुम जो है वो कितने CPU बना लोगे? जैसे अगर तुम DIY मार्केट के लिए लाओगे तो फिर लोग बोलेंगे भाई लाओ 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 CPU दो CPU दो CPU दो, और CPU की स्टॉक होगा नहीं, तो फिर इससे अच्छा AMD ने जो है वो लॉन्च ही नहीं किया DIY कंज्यूमर्स के लिए। तो हो सकता है बाद में जब स्टॉक्स थोड़े ठीक हो जाए तब जो है वो AMD में भी लॉन्च करे, पर देखते हैं क्या होता है मार्केट में। बट हाँ, लॉन्च हो चुका है। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।